जालीपाल इग्नाइट परियोजना में जेएसडब्ल्यू द्वारा वादाखिलाफी करने पर किसान एक बार फिर से आंदोलन पर उतर आए हैं। किसानों द्वारा कंपनी के बाहर शुरू किया गया अनिश्चितकालीन धरना रविवार को भी जारी रहा। धरनार्थियों ने मांगे नहीं माने जाने तक धरना प्रदर्शन जारी रखने की बात कही। जिले में कोयले से बिजली उत्पादन में लगी राजवेस कंपनी के खिलाफ किसानों ने आंदोलन की राह अख्तियार कर ली है। मामला आवक्त कब्रिस्तान भूमि का मुआवजा न देने और न ही दूसरी जगह कब्रिस्तान की जमीन देने से जुड़ा है। मामले को लेकर सैकड़ों किसानों ने कंपनी के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। आंदोलन की राह पर चल पड़े किसानों ने कंपनी के खिलाफ शुरू किए धरने का रविवार को दूसरा दिन था। जालीपाल इग्नाइट परियोजना में तेली समाज के परिवारों के लोगों की 12,000 बीघा भूमि आवंटित हुई थी। भूमि देते वक्त राजवेस कंपनी ने जिन शर्तों पर भूमि आवंटित की थी उन शर्तों की कंपनी पूर्ति नहीं कर रही है। राजवेस के खिलाफ धरने पर बैठे किसानों के मुताबिक उन्होंने देश के विकास के लिए अपनी पुश्तैनी जमीन सरकार को दी थी। उस समय कपूरडी में बने बरसों पुराने कब्रिस्तान की भूमि तेली समाज ने आवंटित कराई थी, जिस पर कंपनी द्वारा दूसरे स्थान पर कब्रिस्तान देने की बात कही गई थी। किसानों का आरोप है कि कंपनी द्वारा न तो कब्रिस्तान के लिए कोई मुआवजा दिया गया और न ही कब्रिस्तान के लिए कोई अन्य जगह भूमि दी गई। ऐसे में किसानों ने कंपनी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। पूर्व राज्य मंत्री अशरफ अली ने बताया कि कंपनी द्वारा आवंटित के समय रोजगार पुनर्वास कब्रिस्तान की भूमि के बदले अन्य जगह पर कब्रिस्तान देने के वादे के साथ भूमि लेने पर सहमति दी थी, लेकिन कंपनी इन बातों से साफ तौर पर अब मुकरती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि शहर के नजदीक कहीं भी कब्रिस्तान की भूमि नहीं देने पर राजवेस कंपनी के खिलाफ किसानों ने आंदोलन कर दिया है। इस आंदोलन को और तेज किया जाएगा। जमीन देते वक्त हमारे से कंपनी ने वादा किया था कि आपको दूसरी जगह हम स्थापित करेंगे, पुनर्वास करके स्थापित करेंगे। हमारे वादे के मुताबिक वो स्थापित के लिए हमें कहा गया। उसके बाद कहा प्रत्येक परिवार को हम रोजगार देंगे और रोजगार देने के बाद में हमें कहा जैसे जैसे शमशान है, कब्रिस्तान है, जैसे मुद्दों पे हमें उन्होंने कहा कि हम आपकी मांगों को करेंगे। उसके तरह हमारे तेली बिरादरी के लोग हैं। यहाँ एक कपूरी के अंदर हमारा निजी कब्रिस्तान है जो खातेदारी कब्रिस्तान था, जो हमारे बुजुर्गों ने अपने खेत से कटाकर कब्रिस्तान लिखा, लेकिन हमें ना तो उसका मुआवजा दिया गया, ना हमें उसके पैसे दिए गए नहीं। और उसमें उस समय अवाप्ति के समय हमसे वादा किया गया कि हम आपकी जमीन का या तो शहर के नजदीक सरकार से या इसके लिए दूसरी देंगे जमीन। लेकिन उसके बाद भी कंपनी लगातार इतना लंबे दौर के अंदर मुकरती गई और कहती गई ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आज हमने यहाँ इकट्ठे हुए किसान मोजिज लोग जो समाज के हैं, 7-8 गांव के मोजिज लोग हैं और मेन लोगों को हमने इकट्ठा किया, ज़्यादा भीड़ भाड़ ना करने की कोशिश करके कि ताकि हम उन कंपनी को कहना चाहते हैं, हम ये कंपनी को कहते हैं कि हमने हमारा दिल, ये जमीन हमारा दिल है जिसने हमारे बुजुर्गों ने बड़े दुख के दिन निकाल के भूखे प्यासे रख के जिसको संभाला है, हमारे दिल को तुम्हें दिया है और इस दिल को हमारा संभाल के नहीं रख रहे हो, हमारा किसानों का दिल दुखा रहे हो। जिस वक्त भूमि आवंटित हुई थी समझौते के तहत राज्य सरकार के प्रतिनिधि, कंपनी के प्रतिनिधि और तमाम आम जन के लोग जन के साथ में थे, वहाँ पे ये चीज़ें शर्तें तय हुई थी। इस मूल्य के साथ में तुम्हारी मूलभूत सुविधाओं का हम आंकलन करके उसको आपको बसाया जाएगा, आपको रोजगार दिया जाएगा, आपकी मूलभूत सुविधाओं का, शिक्षाओं का पूरा आपका बंदोबस्त किया जाएगा। लेकिन हम 8 साल 10 साल से आज रोते रहे, तमाम गरीब तबकों को नहीं मिला रोजगार, आज तक नहीं। गौरतलब है कि शुक्रवार को मामले को लेकर कपूरडी में तेली समाज के लोगों की बैठक हुई। इसमें राजवेस लिमिटेड द्वारा खेतों में तारबंदी के दौरान वहां तारबंदी नहीं करने देने की बात पर सहमति बनी थी। धरने के दौरान मुस्लिम इंतजामिया कमेटी के सदर हाजी अब्दुल गनी ने कहा कि कंपनी द्वारा समय समय पर किसानों को गुमराह किया जा रहा है और वादों के मुताबिक कब्रिस्तान की जमीन अन्य स्थान पर दें, अन्यथा कंपनी के कार्य को वो नहीं करने देंगे। साथ ही कंपनी पर वादा खिलाफी का भी उन्होंने आरोप लगाया। बहरहाल रविवार को धरना दूसरे दिन जारी रहा और धरने पर हाजी रफीक खान तेली समाज के महामंत्री बरकत अली, सफी मोहम्मद, अकरम अली, इरफान खान सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे।